बच्चियों से, आवारा बच्चियों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा आगोश इस्लाम का है। तुम अम्मा आयशा की बेटियां हो, तुम हफ्सा की बेटियां हो, तुम इस्लाम की बेटियां हो, तुम खतीजा की बेटियां हो, तुम राबिया की बेटियां हो। तुम किससे जिंदगी गुजारने का फैसला कर रही है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 10 रुपए बाप को कमा कर देने की ताकत नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी की क्या हिफाजत करेगा? वो अपने माँ बाप का ना हो सका तुम्हारा। ये सब है ना, ये 1 महीने 2 महीने की बात है, साल 2 साल की बात है। उसके बाद ऐसी जिंदगियां जितनी हराम बनती है ना, उतनी किसी की जिंदगियां नहीं बनती। अपनी जवानियों की हिफाजत करो। इज्जत की हिफाजत एक जबरदस्त ताकत है, आबरू की हिफाजत एक जबरदस्त ताकत है। और हमारे बड़ों से कहता हूं, माफ फरमाए कान पकड़ता हूं, गौर से देख लो कान पकड़ रहा हूं, क्योंकि ये जुमले तुम्हारी उम्र तुम्हारे मकाम के लायक नहीं। मैं मजबूर हूं, मैं फिर कान पकड़ता हूं, ये आने वाले जुमले तुम्हारे मकाम और तुम्हारी उम्र के लायक नहीं। फिर भी मैं कह रहा हूं, जब आपको अपने बच्चों को संभालना नहीं आता तो जने क्यों? बच्चों पर क्यों कड़ी नजर नहीं करते? तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बच्ची किसी और से दिल लड़ा बैठे, तुमको तो मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। भेजे क्यों घर से बाहर तुम्हारी बच्ची को? तुम स्कूलों में क्यों पढ़ाए? पढ़ाए तो माहौल के अंदर क्यों नहीं रखे? उसके हाथ में तुमने मोबाइल क्यों दिया? उसे आजाद क्यों छोड़ा? अगर दिए तो उसका मोबाइल तुमने चेक क्यों नहीं किया? सुन लो कान खोलकर साहिब औलाद कान खोलकर सुन लो। बच्चे वालों कान खोलकर सुन लो, बच्चियों वालों कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे जीते जी तुम्हारे फैसले से पहले तुम्हारे बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं तो उनके निगाहों में तुम बाप और मां नहीं बल्कि पालने वाले एक नौकर हो। तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे, हमारे होते हुए हमारे बच्चे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करते हैं और इंतखाब अपना करते हैं, तो फिर उनके निगाहों में तुम मां नहीं, बाप नहीं, बल्कि उनको पालने वाले एक नौकर है, एक सर्वेंट है। ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। और आखिरी बात मेरे नौजवानों को बताना चाहता हूं, मोहब्बत के माहौल में तुम्हारे दिमाग में घुसकर ये लड़का ये लड़की, एक मोबाइल दो बाबा, सुनते जाओ, ये लड़का ये लड़की, सबकी मोहब्बत सक्सेस होना जरूरी है? अरे बोलो रे बा। कभी किसी की मोहब्बत कामयाब, कभी किसी की मोहब्बत नाकाम बोलते हैं। जिसकी मोहब्बत कामयाब हुई उन्हें भी नाकामी छुआ सो। समझ में आई बात? ये लड़का ये लड़की, अगर मोहब्बत में इन दोनों की शादी हो गई, चलो भाई कुत्ते की पट्टी कुत्ते के गले में। एक मौलवी साहब बोले बयान में, घी कहां गया? खिचड़ी में गया। ऐसी जिंदगी को घी भी खिचड़ी बोलना नहीं। अगर शादी से पहले मोहब्बत कर को शादी कर लिए तो कुत्ते की पट्टी बोलो, कुत्ते के गले में। हमारे नौजवान भी फकर देखे, कहां हाथ मारा कि पकड़ा देख रहा। 15 साल के बाद नतीजा निकलेगा। मोहब्बत करे, शादी हो गई, चलो। मोहब्बत करे, शादी नहीं हुई, इसकी शादी किसी और जगह पर, इसकी शादी किसी और जगह पर। सोचो, और भी उलमा है जो आपको समझाते हैं, लेकिन ये आजिज बड़े दर्द के साथ तुम्हारे सामने फलसफा पेश कर रहा है। समझ में आ गई तो बात अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, नहीं समझेंगे मेरा कसूर नहीं, आपके दिमागों का कसूर है। इंसान का दिमाग नहीं, गद्दे का दिमाग पालते हैं तुम। ये लड़का ये लड़की मोहब्बत करे, शादी नहीं हुई, इसकी कांकी हुई, इसकी कांकी हुई। समझ में आई बात? अब ये लड़की की शादी जहां होती है, उससे शादी करने वाला क्या सोचकर शादी करता, जिससे मैं शादी कर रहा हूं वो बेदाग है, उसे क्या मालूम कि पूरा तन दागदार है। उम्मत की लड़कियों से भरोसा उठा कि नहीं उठा?
अब उस लड़की से शादी करने वाला लड़का जब इससे शादी करता है तो वो ये सोचता है कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूं उसकी जिंदगी का मैं पहला मर्द हूं, उसकी जिंदगी का मैं पहला मर्द हूं। लेकिन उसे क्या मालूम। लेकिन याद रखो, कहीं ना कहीं खतरा जरूर है, राज फिर फूट कर बाहर आएगा। और हमारे सामने ऐसी जिंदगियां भी आई हैं, 15-15, 20-20 साल के बाद भी जब राज फूटा ना, जिंदगी बर्बाद होने में देर नहीं लगी। 15 साल के बाद मालूम हुआ मेरी बीवी शादी से पहले किसी के साथ इश्क करती थी। हंगामे हो गए, कई को बोली नहीं तू। वो बच्चे हो गए, 15 साल हो गए, उनके माँ बाप तुमने मालूम था ना, कई को नहीं बोले। होगा सो नहीं करता। अब यहां देखो, ये लड़का शादी नहीं हुई, किसी और से शादी हो रही है। वो लड़की ये सोचती है मेरी जिंदगी का ये शहजादा वो है जो बिल्कुल पाक व पवित्र है, ये मेरी जिंदगी में मोहब्बत का पहला सबक लेकर दाखिल हो रहा है। इसे क्या मालूम कि ये किसी और को दिल देकर, दिन रात गुजार कर, नरम गर्म माहौल से गुजर कर मेरे पास आया है। तो फिर उसे धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ। फिर याद रखो, लम्हात भूल गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं भूलेंगे मुझे खोल कर बयान करना पड़ता है। जब भी ये लड़की उस लड़के के साथ मोहब्बत के माहौल में जाएगी, अगर उसका महबूब उसे याद आएगा तो मोहब्बत का क्या होगा। उसका महबूब उसे, चलो भाई ऊटी कुछ बुला लेकर गया, नौशो, अंदर से उसका ज़मीर कहेगा आज तू हलाल के साथ आई, 1 साल पहले तू हराम के साथ इन गलियों से गुजरी। कभी रास्ता बताते, यहां नहीं, यहां एक अच्छा है जी सीन, उन्हें डाउट करता तुझे कैसे मालूम। राज हल्का खुलता, होता नहीं होता। बड़े मसाइल हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, बड़े मसाइल हैं। सब्र करो, जवानी की हिफाजत करो, सब्र करो, जवानी की हिफाजत करो। वक्त आएगा निकाह का, शादी का वक्त आएगा, खुदा अपने फजलो करम से मोहब्बतें दाखिल करेंगे। उसके बाद हलाल का दामन थाम कर, जायज का दामन थाम कर, शरीयत का दामन थाम कर हलाल जिंदगी में कदम रखो। तुम्हारी जरूरियत भी पूरी होगी, तुम्हारी मोहब्बत से उम्मत की जरूरत भी पूरी होगी, तुम्हारी मोहब्बत से उम्मत की जरूरत भी पूरी होगी। वैलेंटाइन डे हराम है, हराम है, हराम है, वक्त का तकाजा। मैंने बहुत सारी बातों को छोड़ दिया, हराम है, हराम है, हराम है। वैलेंटाइन डे मोबाइल में भी मैसेज नहीं कर सकते, किसी को गुलाब का फूल दे नहीं सकते, ये बात आम होती जा रही है। उस दिन नए कपड़े नहीं पहन सकते, आज ही तौबा कर लो। जो इस गंदे माहौल में फंसे हुए हैं, आज तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह मेरी गलत और बुरी जिंदगी जो गुजरी है उसे माफ भी कर दे और मेरे जहन से उसे भुला भी डाल। अल्लाह कबूल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह एक अच्छी जिंदगी का रास्ता अता फरमाएंगे। बकिया बातें इंशाअल्लाह ताला।